संवेदना एक्सप्रेस, खबरों से एक कदम आगे। नमस्कार, संवेदना एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के समाहर्ता द्वारा आम लोगों के लिए प्रसारित की गई जीवन रक्षक सूचना। समाचार अब विस्तार से। कल दादर नगर हवेली के समाहर्ता डॉक्टर राकेश मिन्हास और दमन के समाहर्ता श्रीमती तपस्या राघव द्वारा संयुक्त रूप से आम लोगों के लिए कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और उससे सुरक्षा पाने के निमित्त एक जीवन रक्षक सूचना प्रसारित की गई। दोनों प्रांतों के समाहर्ता द्वारा इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में कुछ ठोस नियम अपनाने और उन नियमों को मानने के लिए लोगों से अपील की गई है। इन दोनों समाहर्ता द्वारा प्रेस से वार्ता में यह सूचना प्रसारित की गई कि आज से प्रांत के सभी प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलेंगी, जबकि उच्च स्तरीय पठन पाठन का कार्य कोरोना मानकों के साथ जारी रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं, वहां के मालिक या संबंधित अधिकारी का यह दायित्व बनता है कि उनके संगठन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का वैक्सीन का दोनों डोज संपन्न हो गया हो। साथ ही किसी दुकान या होटल या रेस्टोरेंट में आने वाले सभी ग्राहकों से इन संगठनों के मालिक ये सुनिश्चित करें कि उनके ग्राहकों ने कोरोना के मानकों का पालन किया हो, जैसे मास्क का पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इत्यादि। सार्वजनिक स्थानों पर भी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने जैसी तमाम बातों को लागू करने की अपील की गई है, जो इस संक्रमण को फैलने से रोकते हों। साथ ही आम लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी बात कही है, ताकि कोरोना के संक्रमण और उसके प्रभाव को कम किया जा सके। प्रांत में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को कंप्लीट वैक्सीन का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रांत में अंदर आने दिया जाएगा तथा सभी चेक पोस्टों पर प्रांत के अंदर प्रवेश करने वालों के प्रमाण पत्र देखे जाएंगे। यदि किसी भी व्यक्ति के पास वैक्सीन के सिंगल डोज का सर्टिफिकेट है या किसी ने वैक्सीन की कोई भी डोज नहीं ली है, तो उन्हें प्रांत में प्रवेश करने से वंचित रखा जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति कहीं भी कोरोना के मानकों का पालन नहीं करता हुआ पाया जाएगा, तो संबंधित व्यक्ति पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों प्रांत के समाहर्ता ने सर्वसाधारण से यह अपील भी की है कि यदि प्रांत में कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं घबराएं और तुरंत अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाएं। लोगों को आश्वस्त करते हुए दोनों प्रांत के समाहर्ता ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से लड़ने के व्यापक प्रबंध हैं और लोग किसी अफवाह के शिकार में न पड़ें, और यदि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो या कोई मदद की आवश्यकता हो, तो तुरंत 1077 पर कॉल करके आप संबंधित विषय पर मदद भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमारे वीडियो में आप दोनों प्रदेश के समाहर्ता के संबोधन को विस्तार से सुने और आवश्यकता पड़ने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। अभी के लिए बस इतना ही। बस आप सभी कोरोना मानकों का पालन करते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं समाहर्ता दादरा नगर हवेली आज आप सबके संज्ञान में कुछ चीजें लाना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोग देख रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से कोविड के पॉजिटिव मामले हमारे दादरा नगर हवेली में दोबारा से आने लगे हैं। इस टाइम पे हमारे पास 11 एक्टिव कोविड के केसेस हैं। हमारे पड़ोसी राज्यों में भी कोविड के केसेस बढ़ने लगे हैं। खास तौर से मुंबई में केसेस भारी मात्रा में दोबारा से आ रहे हैं। इस सबको ध्यान में रखते हुए जो भी हमें कोविड के गाइडलाइंस फॉलो करने हैं, उसमें कुछ रिवीजन किया गया है प्रशासन के द्वारा। सबसे पहली चीज ये है कि जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्कूल हैं, और जितने भी हमारे आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, वो सब कल से बंद रहेंगे। मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। किसी भी पब्लिक प्लेस पे मास्क के प्रयोग के बिना अगर कोई पाया जाता है, तो उसको पेनल्टी इमीडिएटली किया जाएगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें कि सोशल डिस्टेंसिंग एक मेन अहम भूमिका निभाता है, अगर कोई भी उस गाइडलाइन को वायलेट करता है
तो उस पर भी चालान किया जाएगा। ये सभी गाइडलाइंस को ध्यान में रख के इनका पालन करना हम सब लोगों का एक नागरिक होने के नाते कर्तव्य भी है। और जितने भी कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स दादरा नगर हवेली में चलते हैं, जिसमें कि खास तौर से इंडस्ट्रीज हैं, होटल्स हैं, दुकान है, रेस्टोरेंट है, या किसी भी और तरह का कोई कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, उस कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट के प्रोप्राइटर, उनके मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि जितने भी एम्प्लॉयज उनके पास काम करते हैं उन सबका डबल वैक्सीनेशन हो चुका हो, जो भी एलिजिबल है। जितने भी कस्टमर्स इन इस्टेब्लिशमेंट्स में आते हैं उन कस्टमर्स के साथ कोविड गाइडलाइन इंप्लीमेंट करना, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये इंश्योर करना कि कोई भी बिना मास्क पहने आपके प्रेमिसेस में नहीं आए, ये आपकी जिम्मेवारी रहेगी। और इसको इंप्लीमेंट करना हर इंडस्ट्री के मालिक का, हर इंडस्ट्री के मैनेजर का, हर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को चलाने वाले या मैनेज करने वाले आदमी का एक महत्वपूर्ण रोल इसको मेंटेन करने में लगेगा, जिसमें कि प्रशासन को आप सहयोग करेंगे तो हम इस कोविड की जो लहर आ रही है उसको अच्छे से हम लोग डील कर पाएंगे। इसमें ये भी मैं कहना आपको चाहूंगा कि प्रशासन सतर्क है। हमारे पास हर तरह की सहूलत, अगर हमारे यहाँ पे केस बढ़ते हैं तो उनसे डील करने के लिए मौजूद है। हमारे पास आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, बाकी सब इसेंशियल दवाइयां, आपको सेफ रखने के लिए सैनिटेशन का इंतजाम, ये सब चीजें प्रशासन कर रहा है। इसमें आप सब लोग का अगर सहयोग रहेगा तो हम इस महामारी में जो केस बढ़ेंगे उसमें से किसी को भी हानि पहुंचने से बचा सकते हैं। कोई भी आदमी बिना किसी अनिवार्य काम के अपने घर से बाहर नहीं जाए। अगर बाहर जाना जरूरी है तो मास्क पहन के जाए। मास्क पहनने के साथ साथ आप अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि आपने देखा होगा, भारत सरकार ने 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू कर दी है। तो जितने भी एलिजिबल मेरे साथी भाई बहन हैं जो 15 से 18 साल के बीच में हैं, जैसे ही उनका वैक्सीनेशन दादरा नगर हवेली में शुरू होता है तो मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भारी मात्रा में आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। दोस्तों, वैक्सीनेशन का आपको इस महामारी के जो भयंकर स्वरूप हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, उससे बचाने के लिए बहुत अहम भूमिका है। तो मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूं कि आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है, या जिन लोगों ने एक वैक्सीन का डोज लगवाया है और सेकेंड डोज नहीं लगवाया है, वो सामने आकर अगले कुछ ही दिनों में अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराएं। वैक्सीनेशन आपको पॉजिटिव होने या ना होने से नहीं बचाता है। वैक्सीनेशन आपको कोविड की कॉम्प्लिकेशन से जरूर बचाता है। तो आप किसी भी ऐसे मिसकॉन्सेप्शन में, ऐसे किसी भी र्यूमर का विश्वास ना करें जो आपको वैक्सीनेशन लेने से रोकता है। वैक्सीनेशन आपको कोविड के कॉम्प्लिकेशंस और कोविड के किसी भी हानि होने से आपको प्रोटेक्शन देता है। ये वैक्सीनेशंस को जितने भी लोगों का अभी सेकेंड डोज पेंडिंग है, या जिन लोगों ने वैक्सीनेशन बिल्कुल भी अभी नहीं लिया है, वो मैं आशा करता हूं कि आप अगले कुछ ही दिनों में सामने आके अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे। इसके अलावा जितने भी बाहर से लोग दादरा नगर हवेली में विजिट करते हैं, उन लोगों का डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दादरा नगर हवेली के सारे एंट्री चेक पॉइंट्स पे कल सुबह से चेक होगा। और अगर आपने डबल वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो आपको अंदर आने की, टेरिटरी में आने की इजाजत नहीं होगी। तो मेरी उन सब लोगों से भी गुजारिश है कि आप अपना डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखें, जो डिजिटल फॉर्मेट में आजकल अवेलेबल है, ताकि चेक पोस्ट पे आपको कोई तकलीफ या तंगी ना आए। किसी को भी अगर कोविड के बारे में या हॉस्पिटल के एडमिशन के बारे में या
आपको कोई भी ऐसी जरूरत लगती है जिसमें आपको ऐसा लगे कि प्रशासन का कोई भी विभाग आपको मदद कर सकता है, तो हमारा एक सिंगल नंबर है 1077। इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी या अपनी किसी भी तकलीफ के बारे में बता सकते हैं और हम उसको जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको सहूलत पहुंचाने की कोशिश इसमें जरूर करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं तपस्या राघव, जिला कलेक्टर दमन, आप सबके सामने एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आई हूं। पिछले कुछ दिनों में दमन में कोविड-19 के मामले बढ़े हैं, जिसके कारण एहतियात के रूप में प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि कल यानी कि दिनांक 6 जनवरी 2022 से आगामी सूचना मिलने तक सभी प्राइमरी स्कूल एवं आंगनवाड़ी बंद रहेंगे। साथ ही दमन जिले के अंदर सिर्फ उन्हीं ट्रैवलर्स को प्रवेश दिया जाएगा जिनका कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है। पर इसके साथ ये भी बहुत जरूरी है कि हम पुनः पूरी मुस्तैदी से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, नियमित सैनिटाइजर्स इत्यादि का उपयोग प्रारंभ करें। मेरा सभी उद्योगों, सभी एस्टैब्लिशमेंट, सभी दुकानदार मित्रों, होटल ओनर्स, मैनेजर्स, अन्य सभी प्रकार के कर्मचारी तथा कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने अपने कार्यस्थलों, उद्योगों, होटलों, गाड़ियों में मास्क पहनना सुनिश्चित करें तथा ऐसा करना अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझें। यदि किसी भी उद्योग में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल में कोई भी व्यक्ति कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को वायलेट करता पाया गया तो ना सिर्फ उस व्यक्ति पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा, बल्कि उस उद्योग, होटल इत्यादि के मालिक की भी जिम्मेदारी मानी जाएगी। प्रशासन द्वारा जिन जिन स्थानों पर वैक्सीनेशन चल रहा है उसकी प्रतिदिन सूचना प्रकाशित की जाती है। जिस भी व्यक्ति का वैक्सीनेशन पूरा नहीं हुआ है उससे ये अनुरोध है कि वे तुरंत अपना दूसरा डोज ले ले। यदि आपके घर में कोई वृद्ध या कोमोर्बिडिटीज वाले व्यक्ति हैं तो आपको सावधानी रखने की और भी ज्यादा जरूरत है। पिछली बार की तरह जितना कम से कम हो सके उतना घर से बाहर निकलें। हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु संयमित रहने और सावधानी रखने की पूरी आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके सहयोग से प्रशासन इस महामारी से पूरी मुस्तैदी से लड़ेगा। धन्यवाद।